नमस्कार दोस्तों, वाणी विनायकों के मंच से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज की अपनी मोटिवेशनल थीम है कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनुष की तान, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। और आज इसी मोटिवेशनल थीम के साथ हम हमारा टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। और उस टॉपिक का नाम है क्रिया। मतलब आप कोई क्रिया नहीं करोगे, आप यही सोचते रहोगे कि भाई मेरे को सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो क्या कोई कार्य पूरा होगा क्या? नहीं होगा। वैसे ही क्रिया जो है हमारे इस संपूर्ण जगत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सिर्फ क्रिया के माध्यम से हो रहे हैं। क्या शून्य में कोई कार्य हो रहा है? नहीं हो रहा है। हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, जागते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, हमारे दैनिक दिनचर्या से पूर्ण होते हैं। बच्चे हैं, उनका कर्म है वो विद्यालय जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, है ना। और जो गृहिणियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो खाना बनाती है, भोजन बनाती है, और जो है नहा कपड़े धोती है ये, और घर में साफ सफाई करती है। तो उनकी भी क्या है, दैनिक जीवन की दिनचर्या है। और जो हमारा पुरुष समाज है वो भी क्या करता है, किसी न किसी माध्यम से, कोई जैसे कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, सब अपना कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? क्रिया जिस शब्द से, हम अगर व्याकरणिक भाषा में बात करें तो जिस शब्द से किसी कार्य के, किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, करने या होने का बोध हो, होने का बोध हो। जैसे उठना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उठते हैं, जागते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि जो सूर्य भगवान है उनको भी क्या करना पड़ता है, सुबह उदय होना पड़ता है, उनको भी क्रिया करनी पड़ती है। तो इस समस्त चराचर जगत में जहाँ पर चाहे इंसान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबको क्या करनी पड़ती है, कोई ना कोई क्रिया करनी ही पड़ती है। सूर्य को साक्षात नारायण माना गया है, फिर भी अगर वो उदय ही नहीं होता है तो क्या हमारे दिन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अगर चंद्रमा नहीं हो तो क्या रात हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो उठते हैं सबसे पहले हम, फिर उसमें कुछ पीते हैं हम, है ना, नहाना, धोना, खाना, पीना, है ना, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, हर तरह की जो ये शब्द हैं वो सभी क्या हैं, क्रियाएं हैं, है ना। अब क्रिया का निर्माण होता कैसे दोस्तों? क्रिया जो है मूल धातु में प्रत्यय होता है। जैसे मूल धातु है हमारे पास में लिख, लिख में हमारे प्रत्यय जुड़ा ना, तो उससे क्या बना, लिखना, ठीक है। दूसरा है हमारे पास पढ़, पढ़ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा, ना प्रत्यय जुड़ा, तो पढ़ने से क्या बना, पढ़ना, पढ़ से क्या बना, पढ़ना, है ना। पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, रोना, नहाना, धोना, ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं। अब है हमारे पास अगला जो हमारे अवधारणा है वो ये है कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, ना। तो क्रिया के भेद होते हैं, पहला जो भेद होता है हमारा वो होता है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, ठीक है। दूसरा भेद है प्रयोग के आधार पर, और तीसरा भेद है हमारा काल के आधार पर, काल के आधार पर, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला भेद है हमारा कर्म के आधार पर क्रिया, है ना। जहां पर कर्म हो
वो सकर्मक क्रिया। और जहाँ पर कर्म नहीं हो, ए यानी नहीं, कर्मक यानी कर्म नहीं हो, तो वो क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। पहला है अकर्मक और दूसरा क्या है हमारा? सकर्मक। ठीक है दोस्तों, तो पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक के भी पुनः फिर दो भेद हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण कर्मक और अपूर्ण कर्मक। फिर सकर्मक के पुनः दो भेद हैं, एक कर्मक और दूसरा क्या है? द्विकर्मक। जहाँ एक कर्म हो वो एक कर्मक क्रिया, और यहाँ पर दो या दो से अधिक कर्म हो तो वो द्विकर्मक, या उसको हम क्या कह सकते हैं? बहुकर्मक भी कह सकते हैं। बहुकर्मक भी कह सकते हैं। फिर बाद में है प्रयोग के आधार पर के, उसके बाद हो गया सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, ठीक है दोस्तों। फिर है संयुक्त क्रिया। फिर है हमारा पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, फिर है नाम धातु, ठीक है, कृदंत, सजातीय और सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, यहाँ पर लिख सकते हैं क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, बैठना, उठना, खाना, पीना, सोना, जागना, नहाना, धोना, हंसना, रोना, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। और फिर बाद में हमने पढ़ा कि क्रिया के भेद कितने हैं। तो क्रिया के भेद कितने हैं दोस्तों? 3 भेद हैं। सबसे पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर और तीसरा है काल के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। पुनः जो है अकर्मक के हमने भेद किए हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। फिर सकर्मक के भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। फिर हमने प्रयोग के आधार पर जो है क्रिया के भेद पढ़े हैं। तो सामान्य क्रिया, संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, कृदंत, सजातीय और सहायक क्रिया। अगला जो हमारा भेद है वो है भूतकालिक क्रिया। कालिक क्रिया, दूसरा है वर्तमान कालिक और तीसरा है भविष्यकालिक। भविष्यकालिक क्रिया, ये जो हमारे भेद हैं इनसे हर बार जो ट्रेंड अभी क्वेश्चन का चल रहा है वो इससे ही चल रहा है। कोई भी वाक्य पूछ के आपसे पूछ लिया जाता है कि आसन भूतकालिक कौन सी है, पूर्ण भूतकालिक कौन सी है, अपूर्ण भूतकालिक कौन सी है ना। तो पहले हम इनके भेद पढ़ लेते हैं, फिर इनकी जो अवधारणा है वो हम आगे पढ़ेंगे। पहला है, जैसे आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में कि हम काल पढ़ते हैं, काल टेंस है ना। वो टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वैसे ही हिंदी में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होते हैं, जैसे भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। सबसे पहला भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक
भूतकालिक क्रिया के फिर भेद है सामान्य भूतकालिक क्रिया, ठीक है। फिर आसन्न भूतकालिक क्रिया, फिर पूर्ण भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक और संदिग्ध और हेतु हेतुमत। यदि, जैसे यदि और तो से जहाँ वाक्य शुरू होता है वो हेतु हेतुमत होता है, और इससे हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि तुम मेहनत करते तो तुम सफल होते, है ना। यदि तुम मेहनत करते तो तुम सफल होते हैं। जहाँ वाक्य यदि और तो से, यदि से शुरू होके और बीच में तो आ रहा हो तो वो क्या होता है, हेतु हेतुमत। मतलब ये कार्य होता तो ये कार्य पूरा होता। कार्य कारण है तो हेतु क्या है, कारण है, उसका कारण है। कब पूरा होता वो कार्य, यदि तुम मेहनत करते तो तुम सफल होते, है ना। यदि बारिश आती तो फसल अच्छी होती, है ना। तो सबसे पहला है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, भूतकालिक क्रिया के जो भेद हैं उसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे सामान्य रूप से जो भूत होते हैं वो आसन पर बैठते हैं, आसन पर बैठा है भूत और वो ये सोच रहा है कि मैं इस आदमी को पूरा खाऊं या आधा खाऊं, और इसी संदिग्ध में वो जो है, इसी संदिग्ध के अपने कार्य हेतु को वो कैसा पूर्ण करे, इसी संदेह में वो है। जैसे वापस मैं आपको बता रही हूँ कि एक भूत है वो सामान्य रूप से आसन पर बैठा है, एक सामान्य भूत है वो आसन पर बैठा है और वो ये सोच रहा है कि मैं इस आदमी को पूरा खाऊं या आधा खाऊं, इसी संदिग्ध में उसका जो कार्य हेतु है ना, वो कैसे पूरा हो, ठीक है। अगला है वर्तमान कालिक। वर्तमान कालिक, वर्तमान कालिक के भी पुण्य भेद है सामान्य, ठीक है। सामान्य के बाद में है, सामान्य के भेद इसमें सारे सब में ही है, सामान्य वर्तमान कालिक और सामान्य भविष्यकालिक, ठीक है। सामान्य, इसका पहले कर लेते हैं, सामान्य संभाव्य आज्ञार्थक, आज्ञार्थक और हेतु हेतुमत। इसमें भी वाक्य यदि और तो से शुरू होगा, है ना। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, है ना। जबकि उसमें क्या था, यदि तुम मेहनत करते तो सफलता प्राप्त करते, है ना? और यदि बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। यदि बारिश अच्छी होगी तो क्या होगा, फसल भी अच्छी होगी। इसमें होगा, होगी, होंगे, होंगे, है ना, भविष्य काल है। अब हम वर्तमान काल के भेद करते हैं। सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, है ना। सामान्य के बाद में है अपूर्ण, अपूर्ण, ठीक है। संभाव्य, सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य और इसमें भी है आज्ञार्थक, है ना। सामान्य आदमी है, ठीक है, और उसकी इच्छाएं क्या है, अपूर्ण है। तो वो इसी संदिग्ध में रहता है कि मेरी इच्छाओं की संभावना की पूर्ति कब होगी, और वो क्या करता है, इस हेतु वो भगवान को जो है वो याद करता है और भगवान की आज्ञा से उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है। हम इसको इससे भी याद कर सकते हैं। तो हमने पढ़े क्रिया और क्रिया के भेद। क्रिया किसे कहते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया, प्रयोग के आधार पर क्रिया और काल के आधार पर क्रिया। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट है और इसमें जितने भी भेद हैं वो सब आपको याद करने हैं। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी
कि जैसे भूतकालिक क्रिया है तो भूतकालिक क्रिया में जैसे भूत है तो वो सामान्य रूप से आसन पर बैठा है और इसकी इच्छा पूरी होगी नहीं होगी वो ये सोच रहा है, नहीं मैं इस आदमी को पूरक हूँ या आदक हूँ वो ये सोच रहा है। और सोचते सोचते वो इस संभावना में, इस संदिग्धता में वो जो है रहता है और उसका जो कार्य हेतु है वो कैसे पूर्ण हो वो ये सोच रहा है। दूसरा है हमारा सामान्य अपूर्ण संदिग्ध संभाव्य प्राज्ञातक, है ना। सामान्य रूप से जो सामान्य आदमी होता है उसकी इच्छाएं क्या रहती है, सामान्य जो मिडिल क्लास फैमिली का लोग रहता है सामान्य, उसकी इच्छाएं क्या रहती है, अपूर्ण ही रहती है। और वो इस संदेह में रहता है कि मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, परंतु उसको संभावना नजर आती है कि भगवान की अगर आज्ञा हो जाएगी तो मेरी इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। अगला है हमारा भविष्यकालिक। भविष्यकालिक में यह है कि सामान्य, संभाव्य, आज्ञार्थक और हेतु। सामान्य भविष्य में क्या होगा ये देखा जाएगा। तो सामान्य भविष्य होगा हमारा, है ना, सामान्य भविष्य की संभावना है या फिर हमारे भगवान की आज्ञा से कोई बड़ा कार्य हेतु पूरा होने की संभावना। भविष्य काल में क्या होगा ये पता नहीं हमको, परंतु हम ये सोच सकते हैं कि सामान्य रूप से जो है वो क्या संभावना है, हमारा कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है हमारा उसके बाद में ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद है हमारा कि जो हमने पढ़े थे कर्म के आधार पर भेद, कर्म के आधार पर जो हमने भेद पढ़े थे उसका हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है हमारा, उसको हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे उसकी। तो पहला है अकर्मक और दूसरा है सहकर्मक। ठीक है दोस्तों, पहला है अकर्मक और दूसरा है सहकर्मक। अकर्मक के पुनः दो भेद किए थे हमने, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। और इधर हमने भेद किए थे यहाँ पे एक कर्मक और द्विकर्मक। द्विकर्मक को हम क्या कह सकते हैं, बहुकर्मक भी कह सकते हैं, ये बहुकर्मक भी है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण कर्मक और अपूर्ण कर्मक। पूर्ण कर्मक किसे कहते हैं, जहाँ जो है कर्ता का कोई भी प्रभाव ना हो, जहाँ पर कर्ता पर फल का प्रभाव पड़े और जहाँ पर कर्म न हो और जहाँ पर किसी पूरक शब्द की भी आवश्यकता न हो, जहाँ बिना पूरक शब्द के ही जो है वो क्रिया होती है वो पूर्ण हो रही होती है, वो कौन सा है, पूर्ण कर्मक। अपूर्ण कर्मक, जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूरक शब्द की आवश्यकता हो और जहाँ पर उस पूरक शब्द से ही क्या हो रहा हो, हमें पूर्णता का बोध हो रहा हो, है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पूर्ण कर्मक। पूर्ण कर्मक जहाँ जिस क्रिया में किसी पूरक शब्द की आवश्यकता न हो, पूरक शब्द की आवश्यकता न हो, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि अकर्मक किसे कहते हैं। चाहे अकर्मक का पहला उदाहरण मैं आपको बताऊं कि कुत्ता भूखा, एक में कहूँ कुत्ता भूखा, एक में कहूँ कुत्ता तेजी से भूखा, है ना। तेजी से भूखा तो सकर्मक है,
कुत्ता भूखा, जहाँ पर जो है प्रश्न पूछ के क्या और किसको से हम प्रश्न पूछें और उसका उत्तर अगर हमें मिल जाए तो वो क्या है, सकर्मक क्रिया। जैसे कुत्ता भूखा, है ना, ये कर्मक क्रिया है। अब इसमें हम क्या और किसने से प्रश्न करेंगे तो क्या उत्तर आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं कहूं कि कुत्ता तेजी से भूखा, तेजी से भूखा, तो यहाँ उत्तर आ रहा है कैसे भूखा, है ना। और एक मैं कहूं कि रमेश रोया, ठीक है। एक मैं कहूं कि रमेश सुरेश की वजह से रोया, है ना, रमेश सुरेश की वजह से रोया, सुरेश की वजह से रोया, सुरेश के कारण रोया, के कारण रोया, तो वो क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। जहां प्रश्न पूछा जाए क्या और किसको से और उसका उत्तर आ जाए तो वो सकर्मक क्रिया। उत्तर ना आए, उत्तर चाहे प्रत्यक्ष आए चाहे अप्रत्यक्ष आए, उत्तर आना चाहिए तो वो सकर्मक क्रिया। जहाँ उत्तर ना आए, न आए, वो अकर्मक क्रिया। ये तो अकर्मक और सकर्मक में भेद है। आप सबने पढ़ा होगा अकर्मक सकर्मक को आप पहचान कर सकते हो, पर हमारा जो नया जो अवधारणा है हमारी नई, वो है पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। जिस क्रिया में किसी पूरक शब्द की आवश्यकता न हो, जैसे मैं कहूँ कि रमेश बीमार है, अब क्या इसमें हमें किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ी, नहीं पड़ी, कोई भी पूरक शब्द की इसमें आवश्यकता हमको नहीं पड़ी, पूरक शब्द की आवश्यकता न हो। अगला है हमारा अपूर्ण, अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक में हमें पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, और वो पूरक शब्द किस रूप में आते हैं, हमारे संज्ञा या विशेषण के रूप में आते हैं, विशेषण के रूप में आते हैं। जैसे रमेश बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, ठीक है। और राम श्याम से अच्छा है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि श्याम अच्छा है। तो यहाँ पे अच्छा क्या हो गया, इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। तो जहाँ पर किसी पूरक शब्द की हमें आवश्यकता पड़ती है वो तो क्या होता है, अपूर्ण। और जहाँ पर हमें किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती, बिना पूरक शब्द के वो वाक्य पूरा होता है, तो वहाँ पे क्या होती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, अगली चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।